हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार योगेश मैथ्स पर। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया, मस्त, जबरदस्त होंगे। तैयारी भी आपकी काफी अच्छी चल रही होगी। इसी बीच लेकर आए हम एक परसेंटेज का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो आप 40 से 50 सेकंड लेते हैं उनको सॉल्व करने में। आज के बाद मात्र वह क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझते हैं। एक बार आप लोग शुरू से एंड तक क्लास में जुड़े रहना। भाई देखो क्या है कॉन्सेप्ट। इनकम बराबर आप अच्छे से जानते हो, बताओ क्या होता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत, ये आपने पढ़ा है। और इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करते हो, कभी एलिगेशन लगाते हो, कभी जीरो बढ़ाते हो कि एक जीरो बढ़ा लो कि दो जीरो बढ़ा लो। आज के बाद आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं ये सब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझाता हूं। देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन है जिसमें क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन 2022 सीजीएल में पूछा है। देखिए क्या है कि एक महिला के खर्च और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और खर्च में 10 और 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखो करते हैं इसको, एक बार समझना भाई। जैसे इनकम बराबर हमको पता है क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है दोस्त। अब देखिए हमको खर्च दे रखा है कितना, 5, और सेविंग कितनी है, 1। इनका रेशियो दिया है। अब देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ूंगा तो इनकम आ जाएगी कितनी, 6। ठीक, अब ये कह रहा है उसकी आय भी 10% बढ़ जाती है। कितना, 10%। इसमें 10% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, यानी इसमें 20% की वृद्धि होती है। तो बताइए सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो बस आपको क्या ध्यान रखना है, अब ध्यान से समझना जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। अब आपको सिर्फ इसका इसके साथ गुणा करना है। 10 का 6 में यानी कि कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बस इस तरीके से लिख दीजिए। 5 का 20 में गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आप 100 इस तरीके से लिख दीजिए। अब आपको पता है एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करते हैं तो इनकम निकल के आती है। या इनकम कितनी है, 60 और एक्सपेंडिचर कितना, 100। तो सेविंग कितनी होनी चाहिए, इस जगह कितना होना चाहिए कि ये 60 हो जाए। तो आप कहेंगे सर -40 होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 100 में से 60 घटाएंगे यानी 40, क्या माइनस का 40 होना चाहिए। अब इस 40 को इस 1 से डिवाइड कर दीजिए। इस 40 को क्या करना है, आपको 1 से डिवाइड करना है और परसेंटेज का साइन लगा के लिखना है क्या, 40%। माइनस है तो आप क्या लिख दोगे, कमी हो जाएगी। कितनी, 40% की कमी होगी, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मैं लेता हूं, उससे और आपको क्लियर होगा। देखिए समझिए, मेंस 2022 का है। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखते हैं, देखिएगा 33/1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/3। 3 उसकी इनकम हो जाएगी। सेविंग कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। सेविंग 1 हो जाएगी तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, बोलो। एक्सपेंडिचर आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब ये कह रहा है बचत में 22% की वृद्धि हो गई, यानी यहां पे कितने की, 22% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, यहां पर 10% की वृद्धि हो गई। अब आपको क्या करना है, मात्र इनका गुणा करना है। तो कर दीजिए, 22 एकन 22, 10 का 20 में करेंगे, 10 2 में तो 10 दूनी 20। अब सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगी, इनकम कितनी आएगी, 20 और 22 कितना होता है, 42। इसको इस वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए जो ऊपर नंबर लिखा होता है। ऊपर कितना लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर 3 लिखा है, तो 3 से आप इसको डिवाइड करिए। कितनी बार जाएगा, 14 टाइम्स जाएगा। परसेंटेज का साइन लगा दीजिए तो क्या निकल के आएगा, 14% आपका आंसर निकल के आएगा। बोलो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन और लेते हैं। देखिएगा कह रहा है सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके खर्च में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। देखते हैं, देखिएगा सुरभि 75% का मतलब बेटा 3/4। तो इनकम कितनी हो जाएगी, 4, और खर्च कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। तो फिर बताओ बचत कितनी होगी, बोलो बचत कितनी निकल के आएगी। तो आप कहेंगे सर 1 निकल के आएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है उसकी आय 20%, यानी इनकम ये 20% बढ़ गई। ठीक,
और बचत 1% घट जाती है, यानी ये 1% घट जाती है। अगर घट रही है तो माइनस का साइन लगा के आप लिख देना, ठीक है। अब इसका इसके साथ गुणा करिए, 20 चक 80 आएगा बेटा, और यहां करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब आप मुझे बताइए यहां कितना होना चाहिए कि यहाँ 80 आ जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ 81 होना चाहिए, क्योंकि 81 में से 1 जाएगा तब 80 आएगा। और इसी 81 को अब आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके लिख देंगे, यानी कि जो ये नंबर लिखा होता है इससे जस्ट डिवाइड करना है, तो कितना निकलेगा 27%। कितना 27% इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन, अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, ये सिलेक्शन पोस्ट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यदि उसकी इनकम 5 है तो खर्च बेटा कितना निकल के आएगा, एक बार बताइएगा। 3 बोलो। फिर कह रहा है कि तो बचत, और हम यहां से निकल देते हैं, देखो बचत कितनी निकलेगी, 5 इनकम है, 3 खर्च है, तो बचत कितनी निकलेगी 2। अब कह रहा है आय में 60% की वृद्धि होती है, यानी कि यहां 60% की वृद्धि होती है, खर्च में 90% की वृद्धि होती है, यहां 90% की वृद्धि होती है, तो बताइए उसके मासिक बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने परसेंट कमी या वृद्धि होगी। तो अब आपको वही क्या करना है, सीधा गुणा करिए इनका, 60 गुणा 5 कितना आएगा 300, इसका करिए 90 गुणा 3 कितना आएगा 270। अब हम यहाँ पे बता देंगे कि क्या होगा, बताइए इनकम कितनी है बेटा 300, खर्च कितना हो गया 270, तो फिर बचा कितना 30। 30 क्या है, ये सेविंग है, इस 2 से डिवाइड करके लिख दीजिए, तो कितना निकल के आएगा 15। तो यही 15% पॉजिटिव है, तो वृद्धि निकलेगी, पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 15% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। देखिए कह रहा है अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो देखो देखते हैं भाई, 68% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 68% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 68/100, 4 से काटूंगा 17/25 निकल के आ जाएगी। तो इनकम तो हो जाएगी इसकी कितनी 25, और खर्चा कितना निकल के आएगा बेटा 17 निकल के आएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर निकलेगा 17। तो फिर बताओ बचत कितनी निकलेगी, 25 में से 17 घटाऊंगा तो सेविंग निकल के आ जाएगी 8। ये यहां से मैंने इनका रेशियो निकाल दिया, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, कितने की 20% की, यानी यहां 20% की वृद्धि होती है, ठीक है दोस्त। और बचत में 9 सही 3/8 की, इसको ऐसे लिख सकता हूं 9 टे 72 और 3 75/8, इसमें 75/8। अब मैं इसका इसके साथ गुणा करूंगा, 8 से 8 कट जाएगा तो कितना आएगा 75 आएगा। अब आप मुझे बता दीजिए भाई कि यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना आएगा 500, इनकम 500 है, सेविंग कितनी 75, तो फिर बताओ ये कितनी बची, 500 में से 75 घटाऊंगा तो 425। अब इस 425 को आपको क्या करना है, 17 से डिवाइड करके लिखना है केवल, 17 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 17 दूनी 34, बचेगा कितना, अच्छा है 2 8 17 पंजे 85, यानी कितना 25% बेटा, 25% निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि होगी, नेगेटिव आएगा तो कमी होगी, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, ये सीजीएल मेंस 2022 का आया हुआ है, ठीक है। इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज के बाद मैं पक्का कहता हूं कि आप इन क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर पाओगे। देखते हैं, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। ए अपनी आय का 35% बचत करता है, 35% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूं 35/100, 7/20, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इनकम हो जाएगी कितनी बेटा 20, ठीक है। अब मैं इसका एक्सपेंडिचर लिखता हूं, क्योंकि बचत दे रखी है तो मैं बचत भी लिख देता हूं, सेविंग कितनी आ जाएगी 7, ठीक है बेटा। तो फिर एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 13। अब यहां से मैंने एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल दिया। अब ये कह रहा है उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, यानी कि इनकम बढ़ती है 20.1%, ठीक है बेटा। और उसके खर्च में 20% की वृद्धि, यहां भी 20% की वृद्धि होती है, तो बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसका इसके साथ गुणा करेंगे, एक पॉइंट हट जाएगा इस वाले 0 से, 201 का डबल करूंगा तो कितना निकल के आएगा 402 निकल के आ जाएगा। ये इसका इसके साथ गुणा करूंगा, 13 दूनी 26, यानी कि 260 निकलेगा। तो फिर बेटा बताओ ये कितना निकल के आएगा,
402 में से 260 घटाओगे तो यानी कितना निकल के आएगा, 140 और 2 142 निकल के आ जाएगा। कितना, 142। अब इस 142 में मैं क्या करूंगा, इस 142 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा बेटा। 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, 20 बार जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 20 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 20.3%। और ये पॉजिटिव है तो वृद्धि हो जाएगी, नेगेटिव होता तो कमी हो जाती। तो कौन सा, बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप जरूर लास्ट में भाई बताना कि कैसी लगी क्लास, कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको, कि अब आपका टाइम सेव हो पाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कि नहीं, एक बार जरूर कमेंट करना भाई। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इसी तरीके में भाई। सभी को धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद भाई सबको।